बर्रुए शश जहत दर आईना बाज है, बर्रुए शश जहत दर आईना बाज है, यहाँ इम्तियाज़ नाक़िसो कामिल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज फिर परिंदों के बीच में बैठकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और एक नया शेर लेकर हाज़िर हूँ और एक बड़ा पेचीदा किस्म का शेर लेकर हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आप शौक़ से समाअत फरमाएँगे। तो आए बिला ताख़ीर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले शेर के अंदर मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी का एक जायज़ा ले लेते हैं। बर्रुए शश जहत दर आईना बाज है, पहला मिसरा। तो सबसे पहला लफ्ज़ है बर्रुए। तो ये ख़ुद जो है दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, बर और रुए। बर का मतलब होता है पर, और रू जो होता है वो चेहरे को कहते हैं। रुए वैसे इजाफ़त के तौर पर जब भी इसको जैसे सू को मुज़ाफ़ करे तो सूए बन जाता है, इसी तरह रू को मुज़ाफ़ करे तो रुए। तो बर रुए यानी उनकी तरफ चेहरा किए हुए, आगे जिसका जिक्र आ रहा है जिस चीज़ का, यानी उस या उन के चेहरे की तरफ अपना चेहरा किए। उसके बाद अगला लफ्ज़ है शश। शश का मतलब फ़ारसी में छः होता है। उसके बाद आगे है जहत। जहत जो है वो समत को कहते हैं, तरफ को कहते हैं। और उसके बाद दर आईना बाज है। दर आईना यानी आईने का दरवाज़ा। अब ये कि आईने का दरवाज़ा अब किस चीज़ को गालिब ने करार दिया है, इसका बज़ाहिर तो कोई ऐसा करीना नहीं है, लेकिन बज़ाहिर ऐसे मालूम होता है कि आईना जो होता है उसको भी बसा औकात जो है लपेटने के लिए उसके ऊपर एक कवर जो है वो चढ़ा दिया जाता है, और वो कवर जो है बसा औकात दो हिस्सों में होता है। तो फिर वो बिल्कुल अगर उस कवर को आप खोलें और बंद करें तो एक दरवाज़े की तरह महसूस होता है। बाज़ फ़ारसी में खुले को कहते हैं। दर आईना बाज़ है यानी आईने का दरवाज़ा खुला। तो पहले अब इसी मिसरे की एक मरतबा तफ़हीम भी कर लें कि बर्रुए शश जहत यानी इस कायनात में मौजूद जो कि 6 समतें हैं, 6 अतराफ़ हैं, दाएँ बाएँ और आगे पीछे ऊपर नीचे, ये 6 समतें बनती हैं। तो इन 6 की 6 समतों की तरफ आईने का जो दरवाज़ा है वो खुला। दूसरे लफ्ज़ों में ये 6 की 6 समतें जो है इनके आगे एक आईना पड़ा, और वसीतर अल्फाज में कि इस कायनात के रूबरू एक आईना है, जिस आईने के अंदर ये कायनात जो है वो जलवागर हो रही है। इस कायनात का अक्स जो है उस आईने के अंदर मुनअकिस हो रहा है। ठीक, यानी इसकी लफ्ज़ी जो है तफ़हीम बस इस हद तक है कि ये कायनात है और इस कायनात के बिलमुकाबिल एक आईना है, और ये कायनात जो है उस आईने में मुनअकिस हो रही है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ यहीं से एक मरतबा मुतय्यन कर लें कि आईने के आगे जब भी कोई चीज़ रखी जाती है तो उसकी 2 हैसियतें होती हैं, एक नाकिस और एक कामिल। हाँ, वो कैसे, या आप इसको यूँ कहें, एक असल और एक उसका अक्स। असल वो होती है जो सामने पड़ी होती है आईने के, और उसका अक्स जो होता है, जो आईने के अंदर नज़र आ रहा होता है, वो उसका अक्स होता है। तो जो असल है वो कामिल है, और जो उसका अक्स है वो नाकिस है। ये एक हकीकत है और बदेही हकीकत है। बेशक आप आईने के सामने खुद खड़े हो जाएं, अगर आपको इस बात का इल्म ना हो कि मैं हूँ और आईने के अंदर जो हस्ती नज़र आ रही है वो मेरा अक्स है, तो बज़ाहिर दोनों में कोई फ़र्क जो है वो नज़र नहीं आता। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आप आईने में मौजूद चीज़ के साथ छेड़छाड़ करना चाहें, उसको छूना चाहें तो छू नहीं सकते। इसके बरक्स जो बाहर है, जो असल है, सो असल है, उसको आप छू भी सकते हैं, उसको आप छेड़ भी सकते हैं, उससे आप बात भी कर सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि आईने के रूबरू जो चीज़ है वो असल है, और आईने के अंदर जो चीज़ है वो उसकी नकल या उसका अक्स है। जब दूसरे लफ्ज़ों में आईने के सामने, आईने के रूबरू जो कुछ भी है वो कामिल है, और आईने के अंदर जो मुनअकिस हो रहा है उसका अक्स वो नाकिस। लेकिन अभी ज़ाहिर है ये मैंने सिर्फ लफ्ज़ी तफ़हीम या लफ्ज़ी तशरीह की है। अब दूसरे मिसरे को मिलाकर जो है हमें इसकी जो है सही तशरीह समझ में आएगी। और एक अहम बात कि जो मुझे शुरू में करनी चाहिए थी कि ये वो शेर है कि जिसकी तशरीह में
मुझे यूँ समझें कि कोई हतमी बात, कोई यूँ समझें कि क़ल्ब मुतमइन्ना अता करने वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। मुख्तलिफ़ शारहीन ने मुख्तलिफ़ अंदाज में इस शेर की तशरीह करने की कोशिश की है, लेकिन सच्ची बात यह है कि किसी पर भी दिल मुतमईन नहीं हुआ। और मैं अज़ खुद इसकी जो तशरीह इस वक्त करने जा रहा हूँ, इस पर मेरी हद तक जो है वो दिल मुतमईन होता है। अब आप मेरी इस तशरीह का किस हद तक साथ देते हैं, इसकी तायद या तरदीद करते हैं, ये मैं कमेंट्स में जानना चाहूँ। तो बहरहाल दूसरा मिसरा है कि यहाँ इम्तियाज़ नाकिस व कामिल नहीं रहा, कि अब यहाँ नाकिस का और कामिल का जो है वो इम्तियाज़ नहीं रहा, फ़र्क नहीं किया जा रहा। जिस तरह से कहते हैं ना, कहीं कोई इंटरव्यू के अंदर चंद तलबा या चंद कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हों, तो कहा जाता है कि यार देखें कि यहाँ के लायक और नालायक के दरमियान इम्तियाज़ रवा रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि लायक का हक़ जो है वो नालायक को दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बैन ही ये जुमला भी कुछ इसी स्पिरिट के साथ है कि यहाँ इम्तियाज़ नाकिस व कामिल नहीं रहा, कि यहाँ इस कायनात के अंदर नाकिस और कामिल का जो है वो इम्तियाज़ नहीं रहा। अब ये दोनों जुमलों की एक तरह से जो है लफ्ज़ी तौज़ीह हो गई। अब मैं इसकी एप्लीकेशन या इसकी जो है मानवी तफ़हीम जो है वो करता हूँ। तो गालिब कहता है कि बर्रूए शजहत दर आईना बाज़ है, कि ये कायनात जो हमें नज़र आ रही है, इसके रूबरू एक आईना रखा हुआ है और उस आईने के अंदर ये कायनात मुनाकिस हो रही है। या इम्तियाज़ नाकिस व कामिल नहीं रहा, और कहीं जो है इम्तियाज़ नाकिस व कामिल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कायनात की जो हकीकत है, इस कायनात के जो हक़ाइक़ हैं वो गड़बड़ हो गए हैं। यानी जिस तरह से इस कायनात को देखना चाहिए, जिस तरह से इस कायनात की ताबीर होनी चाहिए, जिस तरह से इस कायनात के अंदर एक दूसरे के साथ सलूक रवा होना चाहिए या रवा रखना चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि गोया कि इस कायनात के रूबरू एक आईना है और उस आईने के अंदर ये पूरी की पूरी कायनात जो है वो मुनक़िस हो रही है, और उस इन्इकास के नतीजे में ये कायनात जो है नाज़रीन को, देखने वालों को जो है यूँ समझें कि धोखा दे रही है। जैसे वो आलिम ने कहा था ना कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ धोखा देते हैं, ये बाज़ीगर खुला। तो देखने वाले जो हैं वो बीना होकर भी नाबीना हो गए, वो हक़ाइक़ तक नहीं पहुंच पाते। इस कायनात के अंदर लोगों ने अपने आप पर इतने लिबादे चढ़ाए हुए हैं, अपने आप पर ऐसी ऐसी मुलम्माकारी की हुई है कि जिस तरह से किसी चीज़ के सामने आईना पड़ा हो और उसका अक्स भी आईने में दिखाई दे रहा हो और ख़ुद भी पड़ी हो, लेकिन देखने वाला जो है वो आईने की तरफ देख रहा हो, वो आईने में मौजूद अक्स को ही हकीकत समझ रहा हो, उसी को ही कामिल समझ रहा हो, हालांकि वो होता नाकिस है, लेकिन देखने वाला जो है उसी को जो है वो कामिल और असल समझ रहा हो। तो बस इस कायनात का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि इस कायनात के रूबरू गोया कि एक आईना पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ हक़ाइक़ जो हैं आपस में गड़बड़ हो गए हैं। देखने वाले जो हैं उनको कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या चीज़ असल है, क्या नकल है, कौन नाकिस है, कौन कामिल है। सब लोग जो हैं वो अपने आप पर एक मुलम्मा चढ़ाए फिर रहे हैं, अपने आप का एक अक्स भी साथ लिए फिर रहे हैं, जो एक दूसरे को धोखा देने के लिए काफ़ी है। जिसके नतीजे में अब दूसरे मिसरे की तरफ आ रहा हूँ कि इम्तियाज़ नाकिस व कामिल नहीं रहा, जिसको जो हक़ मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा। मैं समझता हूँ इसमें गालिब ने कुछ अपना भी एक तरह से शिकवा किया है कि गालिब जिस इज़्ज़त का अपने आप को या जिस कदरदानी का अपने आप को मुस्तहिक समझते थे, वो कदरदानी और वो इज़्ज़त जो है उनको उस दौर में नसीब ना हुई, हत्ता कि लोगों ने जो है उन पर यहाँ तक तान किया कि गालिब की शायरी जो है वो तो समझ में ही नहीं आती, वो तो बड़ा मुश्किल जो है वो कहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता वो क्या कह गए हैं। तो इस किस्म की बातें भी जो है गालिब को सुनना पड़ी। तो बंदा नाचीज़ के नज़दीक जो है इस शेर की ये तशरीह है। और शारहीन में से सलीम यूसुफ चिश्ती साहब जो हैं, मैं उनकी शरह आपके गोश गुजार कर देता हूँ। वो कहते हैं कि इससे मुराद गालिब ने अपना दिल लिया है, कि दर आईना से मुराद, यानी आईने से मुराद गालिब ने अपना आईना दिल लिया है।
कि मेरा दिल जो है वो बड़ा, बात से मुराद बड़ा खुला है, यानी मैं बड़े खुले दिल का मालिक हूँ। लिहाजा मेरे सामने कोई नाक़िस आए उसे भी कबूल करता हूँ, कोई कामिल आए उसे भी कबूल करता हूँ। मैं वसीउल मशरब शख्स हूँ, मेरे दस्तरखान पर सभी के लिए जगह मौजूद है। तो एक ये तौज़ी की गई है। एक तौज़ी और भी मेरे दिमाग में आती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कि आपने कभी देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा कि अगर आईने के सामने आईना रख दिया जाए, यानी एक शीशा है, शीशे के सामने शीशा, या चारों तरफ शीशे रख दिया जाए, या यूँ समझिए कि आप किसी आईना खाने में दाखिल हो जाएं, किसी शीश महल में दाखिल हो जाएं और दरमियान में खड़े हो जाएं, तो आपको हर तरफ आपका अक्स जो है वो दिखाई देगा। फिर कुछ पता नहीं चलेगा कि इन ये जो अक्स नज़र आ रहे हैं इनमें कौन सा अक्स जो है वो क्या मेरा अक्स है या किसी अक्स का अक्स है, चूँकि उसमें अक्स का अक्स जो है वो भी ज़ाहिर होता है। अगर आप देखें ना, आपको फिर अपने 10, 20, 20 और 30 किस्म के जो है अक्स जो हैं वो नज़र आएंगे। तो कुछ पता नहीं चलेगा कि ये जो नज़र आ रहे हैं अक्स, ये आपके हैं या आपके अक्सों के अक्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक ये भी पहलू है कि या इम्तियाज़ नाक़िस व कामिल नहीं रहा। तो मतलब इसका फिर भी वही है कि इस कायनात के अंदर इतनी धोखाधही है, इतने आईने जो हैं वो चारों तरफ जो है वो यूँ समझे कि लगा दिए गए हैं, रख दिए गए हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि इनमें असल कौन है, नकल कौन है, या असल जिसका अक्स जो है लिया जा रहा है या जो आईने के सामने खड़ा है वो कौन है, यानी साहिब अक्स कौन है और अक्स कौन है, या कामिल कौन है और नाक़िस कौन है। तो इस कायनात के अंदर हकीकत तक पहुंचना, हक़ाइक़ तक पहुंचना जो है वो बड़ा जान जोखों का काम है। तो एक पहलू मैं समझता हूँ इस शेर की तशरीह में ये भी जो है मौजूद है। तो अब आप अहबाब से मैं चाहूँगा कि कमेंट्स के अंदर इन तीनों तशरीहात में से जो तशरीह जो है आपके नज़दीक ज़्यादा असवब हो उसके बारे में ज़रूर कुछ कहिएगा। और अगर आप ख़ुद कुछ इस हवाले से कहना चाहें तो मैं उसका भी मुंतज़िर रहूँगा। इसी के साथ और दुआओं की दरख्वास्त के हम अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।